हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने इलाके की ऐसी प्रतिभाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे जिनके कारण से हमारे इस इलाके का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेश में ऊंचा हुआ है। तो इसी कड़ी में एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो बचपन में जिस व्यक्ति ने ठान लिया था कि एक लक्ष्य को मैंने प्राप्त करना है और जिद करके उस लक्ष्य की तरफ वो लग गया और आखिरकार उसकी जिद, उसकी लगन, उसकी मेहनत कामयाब हुई और जिस मंजिल की तलाश में बचपन से वो निकला हुआ था और आखिरकार उसने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। इससे पहले उस शख्स को आपके सामने प्रस्तुत करूं, देखिएगा उस शख्स के द्वारा गायकी का कुछ नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। जो आपने परफॉर्म किया है, मैं इसी की तलाश में था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्जन मिला आई थिंक जी करदा का, हम सब सरप्राइज हो गए थे। बहुत आला परफॉर्मेंस। जितने भी सेलिब्रिटीज आए हैं बड़े बड़े, किसी ने आके उसको गोदी उठा लिया, किसी ने आकर उसको गले लगा लिया। कौन है जिसे मिलेगी इंडिया की चॉइस, द वॉइस की ट्रॉफी? सुमित सैनी। कांग्रेचुलेशंस टीम हर्षदीप, आप हैं इंडिया की चॉइस द वॉइस के विजेता। तो आप सभी ने इस कलाकार को पहचान लिया होगा। ये कलाकार हमारे सढौरा कस्बे का एक उभरता कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसके कारण से हमारे इस इलाके का नाम देश विदेश के अंदर जो विख्यात हुआ वो है सुमित सैनी, जो बना द वॉइस ऑफ इंडिया 2019। आज प्रस्तुत है उसके साथ सीधी संवाद, सीधी बात। तो सुमित सैनी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जी कि आपके कारण से हमारे इस इलाके का नाम सारे देश और विदेश के अंदर विख्यात हुआ। तो आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में कि आपका नाम इतना फेमस सारे, मैं तो कहूंगा सारे वर्ल्ड में ही हुआ? जी, मैं सबसे पहले सभी प्रेमियों को, सभी दर्शकों को जय माता दी कहूंगा। और अगर मैं इनसे बात करते हुए गुरुजी इस्तेमाल करूं तो ताज्जुब मत होइएगा, क्योंकि मैंने इनसे शिक्षा भी ग्रहण की है, मैंने इनसे पढ़ाई भी की है। तो गुरुजी मतलब यही है कि मैंने बचपन से ही सिंगिंग का, मैं आपके स्कूल में भी मैं जब भजन गाया करता था, शब्द गाया करता था, देशभक्ति गीत गाया करता था, तो आपसे भी मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है कि आप जैसे बच्चों को इंस्पायर करते थे और मुझे माता पिता ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। यानी कब आपने ठान लिया था कि मैंने इस मुकाम को प्राप्त करना है? गुरुजी, मैं बचपन में जब मतलब मैं सुना करता था उस्ताद नुसरत अली खान साहब को और नरेंद्र चंचल जी को, मास्टर सलीम जी को, तो मेरे मन में भी रहता था कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा ही नहीं, मेरे मतलब मेरे माता पिता का भी, मेरे पूरे कस्बे का नाम पूरे इंडिया में पहचाना जाए कि यार ऐसे से करके एक लड़का गाता है वो उस गांव का है। तो मैं ये संकल्प लेके चला था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिंदगी में कि जो मतलब जिसे पहचान की मोहताज ना होनी पड़े। तो आपने फिर मतलब क्या, किस मंजिल की प्राप्ति करने के लिए क्या जुनून पैदा कर लिया था अपने दिल में? गुरुजी, जब मैंने संगीत की शिक्षा सबसे पहले ग्रहण की उस्ताद साबर अली जी से अम्बाला से, उसके बाद मैंने पटियाला घराने की उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैंने यमुनानगर से उस्ताद मोहन शर्मा जी से मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की, जयपुर घराना। अभी जो मैं रिसेंटली जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ संगीत की, वो है मेरा ग्वालियर घराना, जो निधि बत्र नारंग मैम अम्बाला से, उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो मैं जब उनके पास सीखने के लिए जाया करता था तो वहां पे मैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को सुना करता था, यार ये बड़ा खतरनाक गा रहा है, ये बहुत अच्छा गा रहा है। तो मैं उनको देख देख के मुझे लगता था कि यार मुझे भी इनसे 4 कदम आगे जाना है, 4-10 कदम आगे जाना है। तो मुझे हमेशा यही रहता था कि मैं कुछ आज मैं 1% कर रहा हूँ तो मैं कल को 10% भी करूँ। तो मैं हर वक्त बस रियाज ही मेरा चलता रहता था। थोड़ा सा हम आगे चले गए हैं, लेकिन थोड़ा पीछे जाएं। वो कौन सी उम्र थी जिस उम्र में आपने सोच लिया था कि बस कुछ बनना है और गायकी शुरू कर दी थी? जी गुरुजी, मैं मतलब 16 साल की उम्र मुझे जब लगा, जब मैं यमुनानगर गया तो वहाँ पे ना कंपटीशन हुआ करते, संगम कला ग्रुप करके कंपटीशन हुआ करते थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गा रहे थे। जब मैंने वहाँ पे
सोचा कि यार मैं यहाँ पे गा रहा हूँ लेकिन मुझे इससे बड़े लेवल पे जाना है, मुझे इससे बड़े, वो मेरे पास एक ऐसा वहाँ पे एक पॉइंट था कि मुझे बस अब ये छोटे इधर मुझे नहीं जाना, मुझे जहाँ भी जाना है तो इससे बड़े लेवल पे ही जाना है। सुमित सैनी ने जो मुकाम पाया था उस मुकाम के सफर को अब सुमित सैनी ने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और एक इतना अच्छा कलाकार मेरे सामने बैठा है और फिर वो दो शब्द ना बोले गाए तो फिर बात जस्ती नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इस चैनल पे लगातार इंटरव्यू लिए जा रहा है और क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुमित ने कोई गायन नहीं किया और जबकि वो वीडियो दिखाई गई, वो पिछली वो वीडियो सभी ने देखी होगी, लेकिन यहाँ पर लाइव बैठा हुआ लेकिन सुमित ने कोई गीत नहीं सुनाया। तो मैं चाहूंगा सुमित कि हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो अब सुनाए आप। जी ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया ओरे पिया पिया निरे रे गा गा म म प प प म गा रे सा सा रे सा गा गा रे म म गा प प म दा दा ब नी नी दा दा ब प द म प दा नी सा नी दा 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 नी दा सा दा नी नी प दा द म प प ग म म रे गा गा सा रे रे नी सा नी दा सा दा नी नी प दा दा म प प ग म म रे गा गा सा रे रे नी सा प म ग रे ग म प दा ब प म ग रे ग म प दा ब प म ग रे ग म प नी सा चंद मुखड़े अभी सुमित सैनी की गायकी में आपने सुने, आनंद आप सभी को आया होगा, मुझे तो खैर आया ही है। स्टार प्लस एक बहुत बड़ा नाम चैनल का और उस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम द वॉइस ऑफ इंडिया, हम जानना ही चाहेंगे सुमित सैनी जी, तो उस चैनल पर इस कार्यक्रम में किस प्रकार से आपकी एंट्री हुई, किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ा, कैसी कैसी बाधाएं हुई, क्या वहां पर दिनचर्या रहती थी, ताकि पता लगे। हम तो सिर्फ देखते थे कि पर्दे पर आप आए, गाया, हमने भी ताली बजा दी, वाह सुमित जी जीते गए, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता था? गुरुजी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं द वॉइस में मेरी एंट्री एक बहुत ही मतलब मजेदार तरीके से हुई है। मैं सारेगामा 2018 में मैंने ट्राई किया तो मैं वहाँ टॉप 50 तक चला गया। टॉप 15 में जाने पर मैं मतलब मैंने शूट वूट सब कर दिया, तो उसके बाद मेरा वो टीवी पर नहीं आया, तो मेरा टीवी पर नहीं आया, मेरी छोटी छोटी क्लिप आती रही थी पर मुझे परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाया था। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझे परफॉर्म करते हुए क्यों नहीं दिखा रहे मुझे, जबकि ऐसे छोटी छोटी क्लिप भी दिखा रहे हैं और उसके अलावा मुझे गाते हुए नहीं दिखा रहे, तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। तो वहां से मैं मतलब 15 टॉप 15 से मैं आउट हो गया। उसके बाद मैं जब मुझे आज भी याद है, मैं जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी दिल्ली में, तो सर उनका फोन आया, तो मुझे उन्होंने बोला कि द वॉइस ऑफ इंडिया आ रहा है तो आपको इसमें ट्राई करना चाहिए, आप क्या करेंगे, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने उनको बोला मैं डेफिनेटली मैं जरूर करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए ऑडिशन में कहाँ दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे देहरादून के लिए बुलाया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पास कौन सा पड़ता है, देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली? तो मैंने सोचा मैं देहरादून पास। उस वक्त आप सढौरा में ही थे? मतलब सढौरा में ही था वो, ठीक ठीक उस टाइम पे। तो मैंने देहरादून में जाके, मुझे आज भी याद है गुरुजी, बारिश इतनी थी कि मैं कपड़े लेके चला था घर से और मेरे बैग के कपड़े भी भीग गए थे। तो एक बार तो हुआ कि उम्मीद टूट गई कि यार छोड़ो, कौन जाए इतनी बारिश में। तो एक बार उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया फिर, लेकिन दिल से आवाज है कि बस ये स्ट्रगल है। उसके बाद पता नहीं माता रानी ने क्या सोच के रखा होगा। बिल्कुल। तो मैं देहरादून में जैसे ऑडिशन देने के लिए गए, हम भीड़ बहुत थी, तो वहाँ पे दिया। तो वहाँ पे मुझे आदित्य सर जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इस शो के रहे, उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने मुझे दिल्ली आने के लिए इनवाइट किया। दिल्ली में पूरी टीम, पूरी हमारी वॉइस की जो क्रिएटिव टीम थी, टैलेंट टीम थी और म्यूजिक डायरेक्टर सारे मौजूद थे वहाँ पे। और ए आर रहमान सर के जो गिटारिस्ट थे क्लिंटन सर, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने सुना। और ताजुब की बात यह है गुरुजी, मेरा देहरादून में भी मेरे ऑडिशन पे आधा घंटा लगा और
दिल्ली के अंदर मेरा पौना घंटा उन्होंने मेरे ऊपर लिया ऑडिशन, मतलब उन्होंने मेरे से हर एक गाने सुने। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कॉल कर देंगे, आपने कब आना है नहीं आना है। तो सर कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन आया कि आप मुंबई के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, आप मुंबई आ सकते हो। तो हम मुंबई पहुँचे। गुरुजी हमारा मैं 22 दिसंबर 2018 को मैं वहाँ पहुँच गया था। तो 23 दिसंबर से हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई थी गुरुजी। डेली प्रैक्टिस चलती थी, डेली, मतलब सुबह 7 बजे वो हमें उठा दिया करते थे, रियाज चलता था और जो जो गाने हमें दिए जाते थे वो गाने सुना करते थे। तो मैंने मुझे मेरे गाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करवाई है। तो बैकग्राउंड में मतलब गुरुजी में आप ये कह सकते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी और वो मेहनत आज हमें फल भी दे रही है बहुत ज़्यादा। फिर वो क्षण आया जब सुमित सैनी स्टार प्लस के मंच के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी गायकी प्रस्तुत की और एक विख्यात संगीतकार, महान गीतकार A.R. रहमान ने जब उनको जय हो कहा, तो सुमित सैनी के मुख से ही पूछना चाहेंगे कि जब उन्होंने आपके गीत के ऊपर जय हो कहा, हमने तो खैर जितने भी इलाकावासी थे उन्होंने तो तालियां बजाई खूब कि हमारे सुमित का नंबर पड़ गया। तो आपके मन में तब क्या आया था जब उन्होंने जय हो कहा? गुरुजी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब मैं ना गुरुजी स्टेज ऐसे था और जैसे आप बैठे हैं ऐसे रहमान सर थे और मैं थोड़ा सा दूर होके गा रहा था। पहले तो उनको देख देख के डरे जा रहा था क्योंकि ये कितना बड़ा लेजेंड जब आप अचानक आपके सामने बैठ जाए तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब शिवरिंग होती है, घबराहट होती है कि कैसे उनके सामने परफॉर्म करेंगे। तो मैंने उनको सजदा सलाम किया, उनको प्रणाम किया। उसके बाद जब मैं गा के हटा तो उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने जय हो मुझे मूवमेंट दिया तो सर मुझे उस टाइम लगा कि शायद मैं अभी भी सपने में हूँ। मुझे जब मुझे हर्षदीप मैम आई, उन्होंने मुझे बताया कि रहमान साहब ने आपको जय हो दिया है, मतलब आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है। और उस दिन वो पूरे शूट का वो पहला परफॉर्मेंस था जिसमें मुझे जय हो मिला था। तो मतलब मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी, मैं चरम सीमा पे था उस टाइम। उस शो के अंदर एक से एक चुनिंदा कलाकार थे, सारे देश से छड़कर कलाकार आए थे, तो वो बढ़िया से बढ़िया गायकी प्रस्तुत कर रहे थे जी। तो क्या कभी कोई ऐसा क्षण भी है कि अपना मन डोला कि यार कमाल है, इतना बढ़िया इस गायक ने गाया या इस लेडी सिंगर इतना बढ़िया गाया, तो मैं इनके सामने एक छोटे से कस्बे से निकल के आया हूँ कलाकार, मैं कहाँ टिकूंगा? गुरुजी मैं बिल्कुल, मुझे ये हर वक्त रहता था क्योंकि अभी आपने जो बोला कि ये कहाँ पे है, मैं कहाँ, मतलब ये मुझे हर टाइम रहता था गुरुजी। क्योंकि जब मैं बैक स्टेज होता था, जब मैं कंटेस्टेंट एरिया में बैठा होता था, मुझे हर वक्त लगता था। लेकिन जब मैं स्टेज पे होता था तो मेरे गुरु माँ ने मुझे कहा थी कि जब आप स्टेज पे हो तो भूल जाओ कौन क्या है, अपना 1001% दो, 100% भी नहीं, 1001% दो। सब कुछ भूल के अपने इष्ट देवता को याद करके, अपने स्वरों को याद करके, अपने गाने को याद करके गाओ, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने भी कहीं से सर्च करके पढ़ा था, कुछ कलाकार जो थे गांव से भी थे जी, लेकिन उन कलाकारों ने क्या हुआ, जब मंच के ऊपर अपना परिचय देने के लिए अपने गांव का नाम उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन जब आप स्टेज पर आए तो अपने बड़े गर्व के साथ सढौरे का नाम लिया। जी गुरुजी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत बढ़िया। इस मिट्टी ने मेरी पहचान बनाई। अगर मैं वहां पे जाके इसको भूल जाऊं तो ना तो मिट्टी मेरी सगी होगी और ना वो सगा होगा। तो ये चीज मुझे कभी, ना तो मेरे फादर साहब ने सिखाई है कि कभी कहीं किसी से भी गद्दारी करो, तो हमेशा बस यही रहा है कि वफा कमाइए, बस यही रहता है। एक समय ऐसा भी आ गया होगा जब आपको लगने लग गया था कि मैं द वॉइस ऑफ इंडिया बन सकता हूँ, जी, वो समय आया था क्या? जी गुरुजी मैं बिल्कुल, जब हमारा फिनाले शूट होने के लिए जा रहा था तो उससे जब सेमीफिनाले में जब रहमान साहब आए थे, जब मुझे गाना मिला था चल चाहिए, जब मैंने वो गाया था उस टाइम मुझे लगा था कि अब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हर वक्त कहीं ना कहीं कोने में एक डर भी होना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे तो आप कभी ना कभी मार खा सकते हो। बट मुझे हमेशा विश्वास दिलाया माता रानी की जोत ने कि हमेशा थोड़ा नीवा होके चलो तभी बहुत कुछ मिलता है। तो डर लगता था गुरुजी, पर लेकिन मुझे डर के अंदर से एक जीत भी मिलती थी कि हाँ नहीं, अभी ये ट्रॉफी मुझे लेके ही जानी है, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो वही कबूल भी हुआ, ट्रॉफी मिली भी, और आप सभी ने मेरा साथ भी दिया गुरुजी उस टाइम पे। और जब अंतिम गीत आपने गाया जी और अनाउंस हुआ कि द वॉइस ऑफ इंडिया 2019 सुमित सैनी, तब उस क्षण आपको क्या लगा?
गुरुजी मेरी उस टाइम हार्ट बीट मतलब जितनी आप गाड़ी की स्पीड होती है उतनी मान के चलो, उतनी तेज गति से दौड़ रही थी। एक तो हमें उस चीज पे खड़ा कर दिया, एक तो हवा लग रही है, ऊपर से एसी बड़ा चिल्ड रहता था वहाँ पे, बहुत ज्यादा माहौल ठंडा रहता था, तो वैसे ही ठंड चढ़ती थी। और हमारे गांव से कुछ लोग वहाँ पे मौजूद भी थे, उन्होंने लाइव जब देखा तो गुरुजी उस टाइम पे जब आशा भोसले जी के सामने जब मैं खड़ा था तो उन्होंने जब नाम अनाउंस किया तो मुझे जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो भी बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे एक वक्त के लिए लगा कि शायद वो हो सकता है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं तू ही है। तो जब नाम अनाउंस हुआ तो मतलब मैं लिटिल, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा कि माता रानी ने मेरी सुन ली है और सबकी मेहनत रंग लाई है, के लिए मेरे की मेहनत नहीं थी। सभी ने जो मेरे लिए दिन रात जाकर वोटिंग की है, मेरे परिवार ने, मेरे गुरुजनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सभी ने, और मेरे शहर निवासियों ने, तो सभी का योगदान रहा है जो मैं जीता हूँ। उस पल को भी मैं याद करना चाहूंगा कि जिस पल उषा मंगेशकर और जब विख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले जी ने आपको वो द वॉइस ऑफ इंडिया रूपी ट्रॉफी जब दी, तो वो पल कैसा महसूस हुआ? जी गुरुजी, मैं तो सबसे बड़ी तो मेरे ड्रीम था जो मेरा मतलब रहमान सर से मिलना, वो भी कंप्लीट हो गया। आशा भोसले जी से मिलना, आशा माँ से मिलना, वो भी सामने थी, और ट्रॉफी ऊपर सोने पे सुहागा, और साथ में बॉलीवुड की एक्ट्रेस तब्बू जी, रकुल प्रीत जी, तो ये सब वहाँ पे मौजूद थे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी ने पूरी मेरी जो सारी तपस्या का फल आज ही दे दिया है। एक दो गीत जिनके बदौलत लगता है कि आपको कि ये गीत मैंने गाए और उनके कारण से ही मैं इस मुकाम को प्राप्त कर गया। गुरुजी सबसे पहला गीत तो जिसने मेरी पहचान बनाई, रोटी जिसने मुझे दी है कि ना सोना था रब ने बनाया दिल करे, उस गाने ने तो मुझे मतलब वो आज भी बहुत सारे लोगों को फेवरेट मेरा लगता है, क्योंकि उस गाने की बदौलत मुझे जो पहचान मिली है शायद ही मुझे किस गाने से मिल पाती। तो वो गाना मैं आप से साझा करना चाहूंगा अपने। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है, मैं पूजा तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता। और आखिरकार सुमित ने तबीयत से पूरी मेहनत और लगन से वो पत्थर उछाला और उस मुकाम को प्राप्त कर लिया, जिस मुकाम को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े कलाकार भी तरसते हैं। आखिर उस मुकाम को सुमित सैनी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर प्राप्त कर लिया। तो ये तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि हुई, और उपलब्धि का श्रेय माता रानी को दिया, अपने माता पिता को दिया, अपने शुभचिंतकों को दिया, और बहुत से लोगों को दिया उन्होंने, और जो देना हक बनता भी है। लेकिन ये एक व्यक्तिगत उपलब्धि तो हो गई, लेकिन इस उपलब्धि का हमारे इलाके के अंदर और भी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो गायकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहती है। तो मैं आज इस चैनल पर सुमित सैनी आए हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपको उपलब्धि मिली, तो इस उपलब्धि का हमारे इलाके के अंदर कितना युवाओं को, जो प्रतिभाएं हैं जो आगे जाना चाहते, कितना उनको लाभ मिलेगा, उनके लिए आप क्या करेंगे? जी मैं अपने इलाका निवासियों के लिए ये कहूंगा कि पहले तो मेहनत से पीछे ना हटे। मेहनत करेंगे तो मेहनत वालों का तो दुनिया साथ देती है। तो मैं सभी के लिए बस ये कहूंगा कि मेहनत करें, बाकी मैं हर कदम पे उनके साथ ही करूँ, हर मोड़ पर, हर एक जहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ मैं वहाँ पे, मतलब अगर वो कहीं भटक भी गए तो उनको मैं गाइड भी करूँगा कि इस ट्रैक पे चलिए तो आपको यहाँ पे उपलब्धि मिल सकती है। आम लोगों में भी ये भी है कि सुमित 2019 में द वॉइस ऑफ इंडिया बन गए, उसके बाद उन्होंने किन और मुकामों को प्राप्त किया, कैसे कैसे उनको ऑफर मिले, क्या फिल्मी क्षेत्र में वो गए या कहाँ, या किसी विदेश यात्रा भी उन्होंने की, जी जी, या कौन से और मंच कहाँ मिले? जी मुझे द वॉइस ऑफ इंडिया के बाद मुझे मीका सिंह पाजी के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे सुखी पाजी के साथ काम करने का मौका मिला, और सुगंधा मिश्रा जी और आज तक की टीम के साथ मैंने काम किया। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे वॉइस ऑफ इंडिया के बाद, हरजी मैम के साथ मैंने बहुत सारे, उनके बाद भी बहुत सारे शोज मैंने
इंडिया में किए हैं। तो अभी बहुत सारे मतलब मेरे ट्रैक, अभी मेरा आँख उठी मोहब्बत ने लड़ाई ली, ये ट्रैक मेरा भी आया जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अभी कुछ गाने भी आगे आने वाले हैं, कुछ माता की भेंट, कुछ साईं भजन और कुछ पंजाबी गाने जो आजकल के डिमांड जो लोग मांगते हैं वो भी आ रहा है। आजकल जैसे कोरोना वायरस का खौफ है, जी। लॉकडाउन है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं एक यहाँ पे नरेंद्र चंचल जी का एक गाना है वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, और जिसने नहीं सुना वो यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा इस गाने को। डेंगू भी आया, स्वाइन फ्लू भी आया, चिकनगुनिया ने शोर मचाया, खबरें की होना, किथों आया करोना नी मैं, किथों आया करोना मैया जी, किथों आया करोना। तो जिस बीमारी से तो सिर्फ हमें ऊपर वाला ही बता सकता है, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अभी तो चलो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अभी मास्क लगा के मैं नहीं गा सकता था या मास्क लगा के गुरुजी नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सरकार की जो गाइडेंस है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जब भी मैं ट्रैवल मैंने बहुत कम किया हुआ गुरुजी, तो बस मैं इस महामारी से तो मैं बस यही कहूँगा कि जितनी हो सके दुआ कीजिए, क्योंकि ये नहीं पता किसकी कब सुन ले, वो किसके पास बैठ के सुन ले और कब इस महामारी से हमें निजात मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सैनी, आप आए, अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी खूब आनंद आया होगा। तो ये थे सुमित सैनी जो मात्र 4 वर्ष की आयु से गायकी के क्षेत्र में आ गए थे और बचपन में जिद कर दिया कि भाई आखिरकार इस मुकाम को, एक बहुत बेहतर मुकाम को मैंने हासिल करना है, और अपनी जिद, लगन, मेहनत से, सच्चे और नेक इरादे से इस व्यक्ति ने उस मुकाम को हासिल कर लिया है, और हमारे इस इलाके का नाम देश और विदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से विख्यात किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं यही कामना सुमित सैनी के जीवन में करूंगा कि इस प्रकार से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, उसी प्रकार से लगातार वो जीवन में चढ़ती कला में रहे और उनका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सभी से भी ये निवेदन करूंगा, इस चैनल को मात्र चैनल समझकर या इस इंटरव्यू को मात्र इंटरव्यू समझकर इति न करें, आगे इस चैनल को, इसके लिंक को जो है सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू से पहले सुमित सैनी ये जानना चाह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू किस चैनल पे आएगा, तो मैंने कहा कि भाई आप सुमित सैनी जी, आपके अपने चैनल पे या आपके अपने इलाके के चैनल पे आएगा। तो ये आपका अपना चैनल है जिसकी शुरुआत हमारी टीम द्वारा की गई, हमारे मधुसूदन जी, हमारे छोटे भाई, सानी आर्ट स्टूडियो के माध्यम से, हमारे निर्माता श्री नरेश टिंकू जी, हमारे सलाहकार श्री धर्मपाल जी, श्री मंगतराम सैनी जी, हमारे साथी श्री सुधीर भल्ला जी, सचिन सिंगला जी, और भी बहुत से, जैसे मेरे सैनी जी, बहुत से साथी हैं जिनके सहयोग से एक छोटा सा चैनल हम आपके सामने लेकर आए हैं। ना केवल खबरें बल्कि और भी सामाजिक गतिविधियां, कुछ अच्छी प्रतिभाओं को आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे। कुछ शॉर्ट फिल्में भी आपके सामने लेके आएंगे और उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आज इस अवसर पर बैठे हुए हैं सुमित सैनी, तो वो भी मैं चाहूँगा कि क्योंकि एक जो गाना भी मैंने प्रस्तुत किया था, इसको हमने शूट किया था कि फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, उसमें भी मैंने कुछ क्षण, जब मुझे पता लगा कि सुमित सैनी आया हुआ है, तो उनको फिर हम तुरंत उनके घर पे गए और सेकंडों में उन्होंने तुरंत वो कुछ सेकंड की क्लिप हमारे सामने प्रस्तुत करी, बहुत बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि सुमित सैनी हमारे इस चैनल के बारे में, क्योंकि बाद में उन्होंने गीत सारा वीडियो जो बनाया था हमारे अपना मधुसूदन जी द्वारा तैयार किया गया था बाद में, तो उनको देखा भी, तो क्या लगा उनको, कैसा लगा चैनल हमारा, और हमारे चैनल के बारे में क्या राय रखते हैं सुमित सैनी जी? जब मुझे पता लगा कि ये चैनल गुरुजी द्वारा चलाया गया है, और आपने मतलब मैं गुरुजी आपको बचपन से ही, मतलब जब से मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, क्योंकि आपने कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं है जो आप बाखूबी नहीं कर सकते। अभी मतलब जो आपने, जब मैंने वो गाना मुस्कुराएगा इंडिया, उसमें मैंने परफॉर्म किया, तो उसमें गुरुजी डायरेक्टर बन के खड़े थे, मुझे उन्होंने सिखाया, समझाया, और ये गाना मुझे बहुत ही पर्सनली, मैं इसको सुनता भी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें देता है, और एक उम्मीद भी है कि जल्दी हमारा इंडिया बहुत फिर से वैसे ही सड़कों पे चहल पहल होगी। और इस गाने को जो अपने वीडियो के माध्यम से जो दर्शाया है सानी आर्ट स्टूडियो, हमारे गुरुजी डायरेक्टर
सतपाल शर्मा जी, टिंकू जी, निर्माता सरपंच साहब, सचिन सिंगला जी और जोनी और मनी, ये कैमरामैन जिन्होंने, इन सभी ने मतलब पूरे एक मुट्ठी बन के काम किया है और इस काम में इतना मुझे मजा आया। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ये जो चैनल जिस पे आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमें आपके वैल्यूएबल कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने कोशिश की है और आप उस कोशिश को, मुझे उम्मीद है कि आप प्रमाण करोगे, उसको आप आगे से आगे बढ़ावा दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।